हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं लेकर आई हूँ एजुकेशन 4 में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है वुड का घोषणा पत्र 1854, या इसको वुड डिस्पैच भी 1854 कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है। और देखिए, जो वुड का घोषणा पत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारतीय शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए गए थे कि जो कि भारतीय शिक्षा के लिए एक अच्छा प्रभाव रहा उस समय। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो चार्टर एक्ट था 1773, ठीक है, 1793, फिर 1813, 1833, फिर 1853। तो हर 20 वर्ष बाद कहीं ना कहीं कंपनी क्या करती थी, पुनरावर्तन करती थी। यानी ब्रिटिश जो संसद थी वो कंपनी का क्या करती थी, पुनरावर्तन करती थी। तो हर 20 साल के बाद उसमें चेंजेज आता था। तो चलिए इसको अब पढ़ते हैं आगे। 1853 में जो नया आज्ञा पत्र आता है, जारी होता है, उसमें क्या है। तो देखिए, अब 1833 के बाद 1853 में उसे नया आज्ञा पत्र जारी करना था। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया। यानी कि इस बार क्या हुआ, जब 1853 का आज्ञा पत्र आया तो इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा से संबंधित क्या किया, एक संसदीय समिति का गठन किया। क्योंकि हमेशा जो भी आज्ञा पत्र आता तो शिक्षा, जैसे प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा है ना, तो इन सब चीजों को लेकर चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी कि शिक्षा किस तरीके से दिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राच्य और पाश्चात्य को तो आकलैंड ने समाप्त तो कर दिया था, लेकिन वो चीजें आगे भी चली रही थी कि शिक्षा को कैसे सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक है, तो देखिए एक समिति की गठन तो हो गई। अब आगे देखते हैं। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसमें कंपनी की भूमिका का गहन अध्ययन किया। यानी जो ये समिति थी, ये भारतीय शिक्षा प्रणाली और उस कंपनी की उसमें भूमिका क्या है उसका गहन अध्ययन किया। इसके बाद क्या किया इसने, और उस सब के आधार पर भारत के लिए एक शिक्षा नीति तैयार कर संसद के सम्मुख पेश की। यानी भारत के लिए इसने क्या किया, एक नई शिक्षा नीति तैयार की। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश संसद के सम्मुख उसे क्या कर दिया, पेश कर दिया। ठीक है, इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिए शिक्षा नीति निश्चित की गई। यानी सब विषयों पर चर्चा हुई और फिर भारत के लिए क्या कर दिया गया, एक नई शिक्षा नीति का मतलब निश्चित कर दिया गया और उसे कंपनी के नए आज्ञा पत्र में जोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब जो ये कंपनी का नया आज्ञा पत्र आया तो इसमें क्या कर दिया गया, इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड थे। ठीक है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, जिसमें 24 मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा। तो उस समय जब ये आज्ञा पत्र आता है तो उस समय कंपनी के जो कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसके प्रधान कौन थे, सर चार्ल्स वुड थे। ठीक है, तो उन्होंने जो सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई सन 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। यानी कि सर चार्ल्स वुड ने क्या किया, 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि वुड का घोषणा पत्र 1854 को क्यों कहा जाता है, मतलब तो आप इसका लिखिएगा कि क्यों कहा जाता है ना। यानी इसमें कहीं ना कहीं सर चार्ल्स वुड क्या करता है, नई शिक्षा नीति की घोषणा करता है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। आगे देखिए, यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा विलेख है। यानी कि इसमें भारतीय शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें 100 अनुच्छेद होते हैं, मतलब 100 अनुच्छेदों का एक लंबा विलेख होता है। सारी चीजों को इसमें रखा गया है, जिसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यानी इसमें शिक्षा नीति क्या होगी और कंपनी का रोल क्या होगा, ये सारी चीजें निश्चित किया गया इसमें। ठीक है, अब देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी जो वुड का घोषणा पत्र 1854 है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन से डिस्पैच या एक्ट के अंतर्गत है। तो 1800 वुड का
जो 54 घोषणा पत्र है इसके अंतर्गत है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यह भारतीय शिक्षा से संबंधित पहला व्यवस्थित, संतुलित व बहुआयामी प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को एक नई दिशा प्रदान की। यानी इसमें क्या था कि यह भारतीय शिक्षा से संबंधित व्यवस्थित और संतुलित बहुआयामी प्रस्ताव था, यानी इसमें सारे पहलुओं को देखा गया था, ठीक है, जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को क्या कर दिया, एक नई दिशा प्रदान कर दिया, ठीक है। इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें। अब इसने सिफारिशें क्या क्या दी है देखते हैं। शिक्षा का उत्तरदायित्व, देखिए शिक्षा का उत्तरदायित्व तो पूरा का पूरा किस पे होगा, कंपनी पे होगा। और कंपनी का क्या था, जन शिक्षा का प्रसार, यानी कि कंपनी का ये कहना था कि शिक्षा इस तरीके से देना है जिससे कि जन शिक्षा का प्रसार हो सके। मतलब निस्यंदन सिद्धांत को कहीं न कहीं इसने थोड़ा सा वो किया कि निस्यंदन सिद्धांत के तरीके से शिक्षा दिया जाना चाहिए। एक चीज और कहा कि विभिन्न प्रांतों में स्कूल भी, प्राथमिक स्कूल भी खोले जाना चाहिए और उसमें शिक्षा प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दिया जाना चाहिए, ठीक है। और धार्मिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा में इन्होंने क्या किया, बाइबिल को कंपलसरी कर दिया कि बाइबिल होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में क्या है, अंग्रेजी शासन के हितों को ध्यान में रखा गया, यानी जो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। इसके बाद फिर क्या है, देखिए भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना, यानी भारतीयों का मानसिक विकास कैसे किया जाए और उनका बौद्धिक स्तर कैसे उठाया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, उनकी भौतिक उन्नति करना, यानी कि भारतीयों का जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान उनसे परिचित कराया जाए, अंग्रेजी शिक्षा उनको दिया जाए, है ना, और पाश्चात्य विज्ञान की जानकारी दी जाए ताकि उनकी उन्नति हो सके, विकास हो सके। उसके बाद क्या है, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना, यानी भारतीयों का जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना है और अंग्रेजी माल की मांग को भी बढ़ाना है, ठीक है, यानी अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ाना है और अंग्रेजी माल को भी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे शासन भी किया जाए और यहाँ पे व्यापार भी किया जाए, ठीक है। आगे क्या है, भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, यानी कि शिक्षा इस तरीके से दिया जाए ताकि भारतीयों का चारित्रिक और नैतिक विकास हो सके, जो कि हमारे कंपनी के लिए एक सुयोग्य कर्मचारी तैयार हो सके, ठीक है। फिर आगे क्या है, राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, यानी राज्य सेवा के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उसमें अगर अंग्रेजी शिक्षा कोई लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सुयोग्य कर्मचारी तैयार होंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या, संस्कृत, अरबी, फारसी, पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान, यानी संस्कृत, अरबी, फारसी और पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम में रखा गया, ठीक है। ये हम लोग वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसकी सिफारिशें के अंतर्गत। फिर क्या है, देखिए इसमें फिर शिक्षा का माध्यम क्या, अंग्रेजी व देसी भाषा। देखिए इन्होंने तो क्या किया, अंग्रेजी को तो अनिवार्य कर ही दिया था। बाद में इन्होंने कहा कि जो प्राच्य के अंतर्गत संस्कृत और अरबी फारसी जो भाषा है इसको देसी लैंग्वेज में जो विद्वान है वो क्या करें, इसका अनुवाद करते हैं ताकि जो देसी भाषा है उसमें लोग इसको समझें और साथ में अंग्रेजी शिक्षा को भी लेते रहें, ठीक है। आगे देखिए क्या, शिक्षा विभागों की स्थापना। शिक्षा विभागों की जो स्थापना है तो भारत के 5 प्रांतों में, ठीक है, भारत के 5 प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। जैसे इसमें है, पहला है बंगाल है, ठीक है, मद्रास है, बम्बई है, फिर उत्तरी प्रदेश है, पश्चिमी प्रदेश है। तो कहीं न कहीं 5 जो प्रांत थे उनमें लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व लोक शिक्षा संचालक को दिया गया, यानी कि एक इसका लोक शिक्षा संचालक होता था जिसकी सहायता कौन करता था, उप शिक्षा संचालक, विद्यालय निरीक्षक, सहायक विद्यालयों निरीक्षकों की नियुक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार की कहीं न कहीं शिक्षा का देखा जाए तो रखा गया, मतलब विभागों की स्थापना की गई जिसमें कि ऐसे मेंबर भी रखे गए कि ये चीज इनकी नियुक्ति की जाए जो कि कहीं न कहीं शिक्षा के विभाग के लिए सहायक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना में क्या है, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। वो भी कैसे किया जाना चाहिए, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर, जैसे लंदन विश्वविद्यालय है उसी को आदर्श मानकर यहाँ पर मद्रास, बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, यानी सुझाव में ये भी रखा गया वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत की जो शिक्षण संस्थान होंगी उनकी क्रमबद्धता क्या होगी। तो देखिए नीचे से देखिएगा, हमने बना रखा है इसको। पहले क्या है, देसी प्राथमिक स्कूल,
ठीक है। यानी पहले तो देसी प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, यानी कह सकते हैं क्षेत्रीय जो भाषा होता है, जो देसीय भाषा होता है, और जो प्राथमिक स्कूल की जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो देसी भाषा में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, मिडिल स्कूल होना चाहिए, फिर हाई स्कूल होना चाहिए, मिडिल मतलब जूनियर हाई स्कूल, ठीक है, फिर हाई स्कूल होना चाहिए, फिर महाविद्यालय होना चाहिए, फिर विश्वविद्यालय होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। देखिए प्रशिक्षण विद्यालयों की भी स्थापना इसमें रखी गई कि जैसे मान लीजिए जो भी बीटीसी कह लीजिए, या जो भी कुछ ऐसे कोर्स दिए जाते हैं जाए शिक्षा से संबंधित, तो उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उचित शिक्षक की व्यवस्था भी की जाए और उचित शिक्षक के लिए वेतन की भी व्यवस्था की जाए। ठीक है, आगे देखिए, सहायता अनुदान प्रणाली, यानी जो भी विद्यालय वगैरह है उसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली भी होनी चाहिए कि भवन निर्माण कैसे होगा, पुस्तकालयों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोगशालाओं के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, और वेतन क्या होना चाहिए, जो उसमें जो भी एम्प्लॉय होंगे तो उनके लिए वेतन भी आदि निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि इन्होंने शिक्षा में सुझाव ये भी रखा कि व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा में वही आपका कढ़ाई बुनाई, ठीक है, चीज़ों को बनाना कैसे, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा इस तरीके का दिया जाना चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं जो बालक हैं तो वो किसी प्रकार का रोजगार भी कर सके, तो व्यावसायिक शिक्षा को भी रखा गया। स्त्री शिक्षा, देखिए स्त्री शिक्षा को भी इसमें कहीं न कहीं प्राथमिकता दी गई कि स्त्री शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए और स्त्रियों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, स्त्रियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा। देखिए मुस्लिम शिक्षा के लिए भी इसमें जो वुड का घोषणा पत्र है इसमें स्थान दिया गया कि मुस्लिम शिक्षा भी होना चाहिए। और जो मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति मतलब पढ़ना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो भी इस धर्म से हैं और इनको भी शिक्षा मिलना चाहिए, इनको भी आगे करना चाहिए, और प्राच्य पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। आगे क्या है, प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। उन्होंने प्राच्य साहित्य जो भारतीय जो शिक्षा थी और जो देसी भाषा थी इसको भी प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। फिर आगे क्या है, शिक्षा और सरकारी नौकरी। देखिए शिक्षा और सरकारी नौकरी को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि जो शिक्षा और सरकारी नौकरी है इसको भी रखा जाना चाहिए। शिक्षा मतलब अच्छे से जो भी विद्यार्थी है वो शिक्षा को अच्छे से पढ़े, अंग्रेजी शिक्षा को इस तरीके से ले ताकि उसे सरकारी नौकरी आराम से मिल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षक का क्या है कि शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए और उनके वेतन को भी अच्छा किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, शिक्षार्थी का मतलब क्या है, छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान, यानी कि जो गरीब या निर्धन छात्र हैं उनको शिक्षा के दौरान छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ठीक है, अभी हम लोगों ने वुड का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें कि ये वुड का घोषणा पत्र जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे सर चार्ल्स वुड, उन्होंने क्या किया, 19 जुलाई 1854 को क्या कर दिया, अपना घोषणा पत्र उन्होंने दिया था। तो उस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद और 100 अनुच्छेद का क्या था, अभिलेख था। ठीक है, और मैग्ना कार्टा क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और इस वुड के घोषणा पत्र को इसीलिए इम्पोर्टेंस बहुत दिया गया है, मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि देखिए इसमें इतनी सारी चीजों को रखा गया है ना शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित सुझाव, कहीं ना कहीं सुझाव में इन्होंने कई बहुत सारे पॉइंट को रखा है। अब चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आऊंगी तो उसमें इसका गुण और दोष हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।